आपके आवाज दे दें। गाड़ी आगे आजा आए 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 একদম একদম উইন থেকে সবাই উইন দিয়ে ভাঙ করে ব্রো চলো এই তুই নিবি নিবি না खाना तो 10 रुपए चलेगा तुमको खाना नहीं मैं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स करती हूँ और ये मेरा स्टेडियम है NSRCC जहाँ पे मैं 2002 से ट्रेनिंग कर रही हूँ और मेरे कोच है मिस्टर BS नंदी सर। मतलब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं बिकॉज ऑफ अभी कोविड की वजह से अभी सिर्फ हम जो सीनियर बच्चे हैं सिर्फ वो लोग आते 8-9 बच्चे आते हैं। बट उससे पहले जब कोविड से पहले कम से कम यहाँ पे 200 बच्चे आते हैं एकदम छोटे छोटे जिनकी एज 4.5 5। अगर जो लोग जिम्नास्टिक के साथ अटैच है उनको पता होगा जब ये छोटे छोटे बच्चे जिम्नास्टिक करते हैं क्योंकि जिम्नास्टिक की जो ड्रेस है ल्यूटेड वो इतना ज़्यादा गॉर्जियस इतना ब्यूटीफुल है सब देख के अच्छा लगता है इनको। और जिम्नास्टिक्स में गर्ल्स में 4 इवेंट और बॉयज़ में 6 इवेंट होते हैं। बिफोर कोविड के जैसे लॉकडाउन से पहले मैं दिल्ली में थी मेरा रिहाब चल रहा था फिजियो। बट जब मुझे 1-2 केसेस इंडिया में जो पहला केसेस पता चला तब मेरे कोच और मेरे पेरेंट्स ने जल्दी मुझे अगरतला बुला लिया और मैं 11 मार्च को अगरतला पहुंच गई थी। उसके बाद ही आई थिंक 24 मार्च या 26 मार्च को लॉकडाउन पड़ गया था। उसके बाद हम टोटली घर में है और मेरी लाइफ की अभी 26 ईयर में पहली बार मैं इतना टाइम घर पे स्पेंड किया फैमिली के साथ। बट फाइनली जब कुछ दिन के बाद इतने ज़्यादा बोर हो गए इतना साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट हो रहा है कि कब घर से निकलेंगे कब जिम में आएंगे कब ट्रेनिंग करेंगे। बट सिचुएशन इतना ख़राब थी कि हम निकल ही नहीं सकते क्योंकि सिर्फ हमारी नहीं हर एक वर्ल्ड की हर एक जगह की ऐसी हालत थी। तो मैं उस टाइम घर पे ऑनलाइन ट्रेनिंग करती थी। जो मेरा कोच है नंदी सर उन्होंने हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग कराता था। तो पहले पहले बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि पता नहीं क्या होगा हम आगे कभी कर पाएंगे ट्रेनिंग की नहीं क्या यहाँ पे ही ख़त्म। क्योंकि कोविड का जो कोरोना का जो सिम्टम्स और जो लोगों को हो रहे क्योंकि पहले पहले बहुत लोगों को डेथ हो जाता था रिकवरी इतना नहीं दिखता था। तो बट अभी जैसे वो नॉर्मल हो गया हमारे लिए नहीं कोई बात नहीं वो हुआ क्योंकि मेरे क्लोज फ्रेंड है उसको भी कोविड हुआ जो कैलकाटा में है। उसके बाद वो 14 डेज़ के बाद वो रिकवरी भी कर लिया अच्छे से ट्रेनिंग भी शुरू कर लिया। तो अब पहले तो अनवन बार फ्लोर एक्सरसाइज बैलेंसिंग और बॉयज़ में होते फ्लोर एक्सरसाइज फॉर्मल हॉर्स रोमन रिंग पैल बार हॉरिजॉन्टल बार और वॉल्टिंग टेबल। तो एज ए जिमनास्ट मुझे बहुत प्राउड फील होती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे जिमनास्टिक्स में एडमिशन कराया और जब मेरी एज थी 5.5 और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था तब करने को क्योंकि जो लोग एक बार जिमनास्टिक के साथ जुड़ जाते वो कभी जिमनास्टिक्स से अदर गेम में जाना ही नहीं चाहते। तो मैं सबको बोलूँगी आप सब लोग जिमनास्टिक करें। अगर आप जिमनास्टिक्स करेंगे तो आप कोई भी गेम बाद में खेल सकते क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है स्ट्रेंथिंग है और पावर भी है और स्पीड भी है। तो मुझे लगता है अगर जो जिमनास्टिक्स करते हैं वो हर एक गेम कर सकते। तो मैं इसीलिए हर एक पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि उनकी बच्चे को सब छोटे छोटे बच्चे को जिमनास्टिक्स कराए क्योंकि वो लोग फिट भी रहे हेल्दी भी रहिए और साथ में कोई भी गेम में और साथ में उनकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं।
basically we want to tell people that the COVID is yet not over. The pandemic is still there, so we need to follow whatever the government guidelines are, and we are also doing that. And for example, I am not right now wearing the mask, which I should, is because I am maintaining a social distance with people. And so what basically the objective is to create COVID awareness. 2 is to raise fund for COVID, and 3 is to see and understand how COVID has impacted the life of people from different walks of life. Okay, and this global health crisis has been converted in India into a huge humanitarian problem. So we are documenting it, and we are trying to reach out to large number of people, celebrities and general masses. And we request the general public to follow us on www.roadashram.in. We are also on the social media. We are on Facebook. We are on Twitter, Instagram, YouTube, etc. Please follow us as we bring exciting stories from along the borders of India. So, as you just said, that fund, your main motive is also to help people by raising fund. How are you raising the fund, and are your organization is authorized to raise fund or something? Yes, what we are doing is, this entire campaign is running on our personal expenses, and as far as the donation goes, we are requesting the people to donate to our website online through www.roadashram.in. Every penny that you donate goes directly to an organization named Rise Against Hunger India. It's an Indian-based organization with this presence all over the country, and this donation is happening through Give India's platform. Okay, so you can donate. Every single penny goes directly to the NGO. Nothing comes to us. So from the donor goes directly to the beneficiary. 3 of us, Neha Chaturvedi, Siddharth Datta and Amir Siddiqui, we are running this campaign named Road Ashram, wherein we are traveling by this beautiful car along India's borders. We are going to cover 25,000 kilometers, covering 30 states and union territories, and it's going to take us over 60 days time. The objective of this campaign is to raise COVID awareness and also to raise some donations for COVID. Along with this, this global pandemic has, which was supposed to be an health crisis, has been converted into a massive humanitarian problem in this country. Lakhs of people have lost their jobs. Children are, their educations are suffering. The immunization program is suffering. And because of this, what we are doing is, as we travel along the India's borders, we are speaking with people from different walks of life and trying to understand how COVID has impacted their daily life. We are not only, meeting with the eminent people like Baichung Bhutia in Sikkim, Deepa Karmakar in Agartala, but we are also, meeting with the general masses and hearing their stories. So far we have, crossed around 11 states, and we are going to travel another 19 states. And we have heard all sorts of stories, from the stories of great people's struggle, like we have seen lakhs of migrant walkers, they have walked long distances, and at the same time we have seen how some general people have rose to the occasions and how they have helped their brethren in their own way. So we have heard all sort of stories during this journey. Are question? Ma'am, partly say your name and about journey. मेरा नाम नेहा चतुर्वेदी है और हम 3 दोस्त हैं, अमर सिद्दीकी, सिद्धार्थ दत्ता, मैं। हम तीनों 25,000 किलोमीटर देश की सीमाओं के साथ साथ चलते हुए एक यात्रा पर निकले, और इसका उद्देश्य कोविड से और लॉकडाउन से जो मानवीय क्षति हुई है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। तो एक मेडिकल क्राइसिस तो है ही, लेकिन
उसके परिणाम स्वरूप जो हम लोगों ने रिएक्शंस दिए, उससे एक अलग तरीके की क्राइसिस क्रिएट हो गई है, जिसमें लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों के जो दिहाड़ी के मजदूर हैं, खास करके जो सुबह से शाम तक की रोजी रोटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं वो बहुत बड़ी हैं। डोमेस्टिक वायलेंस औरतों के ऊपर बढ़ा है, या जो बच्चे स्कूल जाते थे उनकी ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है। अब सबके पास कंप्यूटर, सबके पास इंटरनेट, सबके पास फ़ोन नहीं है, उनको प्रॉब्लम्स हुई हैं। जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, और जिन लोगों ने कोविड के दौरान, जिनको हम कोविड वॉरियर्स बोलते हैं, हमारे पुलिस वाले, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जर्नलिस्ट, उन सबको भी बहुत परेशानी हो रही है। तो इस एस्पेक्ट पर ध्यान लाना, क्योंकि शुरू में तो हम नंबर्स का खेल खेल रहे थे, नंबर्स की बात कर रहे थे, इतने नंबर्स हो गए हैं, और अभी क्या हो रहा है कि ये न्यूज़ से थोड़ा बाहर जा रहा है, लॉकडाउन खुले हैं, लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में आने की वापस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि लोग ये भूल जा रहे हैं कि हमें जो नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स हुई हैं, इनका प्रभाव बहुत लंबा चलने वाला है। जो इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम हुई है, उसका प्रभाव बहुत है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना, लोगों से बातचीत करना, लोगों की कहानियाँ इकट्ठा करना, चाहे वो सड़क पे चाय वाला हो, चाहे वो पेट्रोल वाला हो, चाहे वो भाईचुंग भूटिया जैसे फुटबॉलर हो, सबसे मिलके सबसे बात करना, उनकी कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, और इस दौरान चलते चलते फंड्स रेज़ करना, जो कि डायरेक्टली NGOs के थ्रू लोगों तक खाना पहुँचाना, जो सबसे निम्न वर्ग के लोग हैं, वो हमारा उद्देश्य। तो रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है लोगों के? तो आप लोग तो इतना स्टेट घूम चुका है ऑलरेडी, और इतना सारे लोगों से मिल चुका है। बहुत ही वार्म रिस्पांस मिला है जनरली, मतलब मैं कहूँगी 99.9% रिस्पांस जो है वो बहुत वार्म, बहुत इनकरेजिंग है। सब लोग बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, लोगों ने काफ़ी जिसे बोलते हैं ना, हाथ बाहें खोलकर हमारा स्वागत किया है। किसी ने एक पंक्चर वाले से लेके जिसने मुफ्त में हवा डाल दी पहिए में, क्योंकि उसने कहा ये मेरा योगदान है छोटा सा, से लेकर कुछ लोगों ने अपने कैफ़े में फ्री में खाना खिलाया, या कुछ लोगों ने पैसे भी दिए चलते चलते, जो कि खुद भी उतने ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है। तो रिस्पॉन्स तो जनरली काफ़ी अच्छा है। कोई प्रॉब्लम होता है क्या रोड में घूमने के लिए? रूट में हाँ, जैसे कहीं कहीं गाड़ी फंस जाती है गड्ढों में, वो एक प्रॉब्लम है, सड़कें ख़राब हैं, या कहीं कहीं पे लोग बात करने से बहुत हिचकिचाते हैं, खास करके जो गरीब लोग हैं या औरतें हैं, उन्हें बात करने में काफ़ी हिचकिचाहट होती है। मुझे टॉयलेट्स आसानी से नहीं मिलते हैं, वो तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग अक्सर समझ लेते हैं कि मैं किसी की तो वाइफ होंगी या बहन होंगी, तो ये भी एक जिसे बोलते हैं आइडेंटिटेरियन क्राइसिस की तरफ ले जाता है। ऑल्सो टायरिंग बहुत है, क्योंकि हम बहुत घंटे, कम से कम 10 से 14 घंटे अक्सर सड़क पे रहते हैं, तो उस दौरान, और कोविड है तो कई बार लोग ये भी कह देते हैं कि आप गांव में आ तो रहे हैं, लेकिन क्या हम सुरक्षित हैं आपके आने से? तो बहुत ही मिक्स्ड बैग है। कुछ जगहों पे 6-6 घंटे, 8-8 घंटे कुछ खाना या चाय नहीं मिली है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हमारे माइग्रेंट वर्कर्स ने फेस करी, या जो दिन रात लोग फेस कर रहे हैं, शायद उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। अरे गाड़ी उठते